प्रणाम। मैं डॉक्टर विद्या पालकर आर.बी. पाटिल महेश पीयू कॉलेज से आज हम अपठित भाग की एकांकी प्रतिशोध इसको देखने जा रहे हैं। नमस्ते, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रतिशोध यह एकांकी डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी द्वारा रचित यह एकांकी है। हम देखते हैं इस एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने मुख्य 5 पात्रों को बताया है। 5 मुख्य पात्र यानी कैरेक्टर्स। एक है भारवी, संस्कृत के महाकवि, श्रीधर संस्कृत के महापंडित और भारवी के पिता, सुशीला भारवी की माता, भारती एक विद्वान स्त्री, आभा एक सेविका, उस घर की नौकरानी। डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी द्वारा रचित यह एक सुंदर सी एकांकी है। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1905 और इनका देहांत 5 अक्टूबर सन 1990। इनका जन्म स्थान है सागर, जो मध्य प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एकांकी संग्रह, पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम रिमझिम विभूति। हम देखते हैं हमारे देश में अनेक संस्कृत के महाविद्वान महापंडित हो चुके हैं। ऐसे ही महापंडितों की श्रृंखला में हम देखते हैं एक महापंडित जो संस्कृत भाषा के पंडित हैं, यानी वैदिक काल की एक सुंदर सी एक शास्त्रार्थ पंडित की, यानी शास्त्रार्थ जानने वाला, यानी उपनिषद वेद धर्म ग्रंथों को जानने वाला, उसका ज्ञाता, ऐसे एक महापंडित की कहानी है प्रतिशोध। एकांकी है प्रतिशोध, जो एक संस्कृत के शास्त्रार्थ के महाकवि थे। तो आज हम ये प्रतिशोध नाम की जो एकांकी पढ़ने जा रहे हैं। इस एकांकी की अपनी विशेषता है। संस्कृत में एक महाकाव्य है, उस महाकाव्य का नाम है किरातार्जुनीयम। आप देख सकते हैं यहाँ पर उस महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की है और उस महाकाव्य का नाम है किरातार्जुनीयम। यानी यह जो महाकाव्य है उस समय का सर्वश्रेष्ठ यानी नंबर 1 महाकाव्य माना जाता था। यह महाकाव्य लिखने से पहले ये जो महाकवि भारवी नाम का जो एक कवि था, पंडित था, ये महाकवि था, तो उसके जीवन में एक ऐसी घटना आई। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं हर एक के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसी तरह से ये उस समय की, उस काल की, उस ज़माने की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती हैं, सबसे लोकप्रिय रचना मानी जाती हैं। किरातार्जुनीयम एक बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो आज जिस व्यक्ति को यह प्रेरणा मिली लिखने के महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली, तो उसके जीवन में ऐसा क्या हो गया था जो उसे यह महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। यह महाकाव्य संस्कृत का है और इस संस्कृत के महाकवि भारवी द्वारा लिखित हैं। तो चलिए जानेंगे कि भारवी कौन था और भारवी को यह महाग्रंथ लिखने के लिए या महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली, या उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई, उनके जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया और तब जाकर उन्होंने एक श्रेष्ठ
काव्य की रचना की। हम देखते हैं अनेक महान लोगों की जब हम जीवनी को देखते हैं, उनके जीवन के पन्नों को पलट कर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उनके जीवन में संघर्ष हम देखते हैं, निरंतर संघर्ष और निरंतर प्रयास हम देखते हैं। उसी तरह से हम आज के क्लास में जानेंगे प्रतिशोध नाम की इस एकांकी को लिखने वाले महाकवि हैं भारवी। तो भारवी जी ने ये जो महाकाव्य लिखा था, इसे लिखने से पहले उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ था, किस चीज़ से उनको प्रेरणा मिली, तब जाके उन्होंने लोकप्रिय लोक प्रसिद्ध रचना की। इसके बारे में आज के क्लास में हम जानेंगे। तो मुख्यतः ये माना जाता है कि किरातार्जुनम लिखने से पहले इनका जीवन कैसा था, या इनके जीवन में एक विशेष घटना घटती है, और जब उस घटना से प्रेरित होकर वे जब एक महाकाव्य लिखने बैठते हैं, तो यह उनके जीवन की एक श्रेष्ठ रचना बन जाती हैं। तो आज संस्कृत के एक महाकवि के जीवन को हम जानने वाले हैं। उनके जीवन की घटना के आधारित यह एकांकी है, और इस एकांकी का नाम है प्रतिशोध। तो भारविह यानी किरातार्जुनीयम महाकाव्य प्रणेता, भारवी उपनाम आतपत्रम भारविह, ये संस्कृत में देखिए। भारवी स्थिति काल यानी ये कहानी मैं जो बताने जा रही हूँ, ये कहानी है, लेकिन इसको एकांकी के रूप में डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने लिखा है। 600 ईस्वी प्राय यानी 600 ईस्वी पूर्व की यह सच्ची कहानी है महाकवि भारवी जी की। तो क्या है ये कहानी, क्या है प्रतिशोध उनका, इसको जानेंगे अभी हम। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारवी के ये पिता है। पिता का नाम है, वे भी संस्कृत के एक महापंडित थे, महाविद्वान थे, श्रीधर। वे कौन थे? महापंडित महाविद्वान थे श्रीधर। उनका बेटा था महाकवि भारवी। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ एकांकी प्रतिशोध। भारवी एक बेटा है, लेकिन शास्त्रार्थों में अनेक पंडितों को उसने परास्त किया था। शास्त्रार्थ यानी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, सभी जितने भी वेद हैं उस सभी वेदों में पारंगत था, विद्वान था भारवी। और उसने उस समय के जितने भी शास्त्रार्थ पंडित थे उन सभी को उन्होंने परास्त किया था, हराया था। उसमें अहंकार यानी घमंड बढ़ता जा रहा था। अहंकार का उनके पिता श्रीधर चाहते हैं कि भारवी अहंकार को त्याग दे, वरना वह अपनी ज़िंदगी में क्या तरक्की नहीं कर पाएगा। सही बात है यह, अगर किसी को घमंड आता है उसका पतन अपने आप होने लगता है। भारवी के पिता श्रीधर चाहते हैं, वे भी एक महापंडित हैं। भारवी के पिता श्रीधर जब देखते हैं कि अपने बेटे में धीरे धीरे घमंड आने लगा है, ज्ञान तो था ही था, वह महापंडित तो था ही था, महाकवि तो था ही था, लेकिन जब वह देखते हैं कि उसके बेटे में यानी भारवी में घमंड बढ़ता जा रहा है, तो वो सोचते हैं कि अगर ऐसे ही उसका अहंकार बढ़ता रहेगा तो वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। श्रीधर अन्य पंडितों के सम्मुख ही अपने बेटे को भत्सना करते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि पिता श्रीधर सभी पंडितों के सामने भरी सभा में अपने बेटे भारवी को क्या करते हैं? डांटते हैं, अपमानित करते हैं। भत्सना करना, डांटना। और इसकी वजह से
जब जिनको भारवी ने शास्त्रार्थ में हराया है बड़ी सभा में, उनके सामने ही जब पिता बेटे को डांट देते हैं तो भारवी को बहुत बुरा लगता है और वह घर से उस सभा से वह निकल जाता है और वापस बिल्कुल नहीं आता, वापस घर लौटता ही नहीं। तब आगे क्या होता है? यहाँ से इस एकांकी की शुरुआत होती है। सच्चे जीवन के आधारित कहानी 600 ईसा पूर्व जो यहाँ पर घटित हुई है। इनके महाकवि भारवी जो संस्कृत के महाकवि हैं, इनकी कहानी आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इनकी माँ का नाम है सुशीला। उनकी माँ का नाम है सुशीला। ये भारवी 600 ईसा पूर्व एक महाकवि थे। ये संस्कृत के महाकवि कालिदास, जिन्होंने शाकुंतलम की रचना की है, कालिदास के समकालीन महाकवि भारवी माने जाते हैं। तो भारवी और कालिदास का समय एक ही था। उसी समय कालिदास भी फेमस यानी प्रसिद्ध थे। उन्होंने भी उनकी भी संस्कृत की महान रचनाएं हमें देखने मिलती हैं। उसी तरह से हम देखते हैं भारवी भी उसी समय के एक संस्कृत के महाकवि थे। तो चलिए, इससे पहले मैंने बैकग्राउंड बताया कि क्या हुआ, वे घर नहीं लौटे। देखिए, बेटा या बेटी जब वापस घर नहीं आते तो सबसे ज़्यादा चिंता किसे होती है? माता पिता को होती है। विशेषतः सबसे ज़्यादा चिंता माँ को होती है। तो उसी तरह रात हो गई है, बेटा घर वापस नहीं आया और माँ व्याकुल है, तड़प रही है, रो रही है, चिंतित हैं, इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ से एकांकी की शुरुआत होती है। एकांकी का नाम प्रतिशोध क्यों रखा गया? प्रतिशोध यानी क्या? प्रतिशोध यानी बदला, प्रतिशोध यानी रिवेंज। तो कौन किससे रिवेंज ले रहा है और प्रतिशोध कौन किससे ले रहा है? पाठ की अंत में, एकांकी के अंत में आपको पता चलेगा एकांकी का नाम प्रतिशोध क्यों रखा गया है, या आप ही मुझे बताएंगे कि प्रतिशोध क्या है। तो हमने देखा कि पिता श्रीधर द्वारा अपमानित होने के बाद गुस्से से महाकवि भारवी उस सभा से निकल जाते हैं और वे घर वापस नहीं लौटते। माँ इंतज़ार कर रही हैं और पिताजी यानी श्रीधर घर वापस लौटते हैं और शाम हो जाती हैं, फिर भी बेटा वापस नहीं आया। माँ चिंतित हैं। यहाँ से इस एकांकी की शुरुआत होती है। श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। श्रीधर भारवी के पिता, वह एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उसमें से वह श्लोक पढ़ते जा रहे हैं और सामने माँ सुशीला बेटी यानी श्रीधर की पत्नी सुशीला ध्यान मग्नता से चौंक कर वह मग्न है। बेटा अभी तक नहीं आया, कहाँ गया, कभी मुझे बिना बताए ऐसा उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। शाम होते ही संध्या वंदना करने के लिए वह घर में उपस्थित रहता है, लेकिन आज शाम हो गई है, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। वह बेटे से इतना प्रेम करती हैं माँ सुशीला और वह उसके इंतज़ार में है, चिंतित हैं। ऐसे में पिता शाम के समय श्लोक पढ़ रहे हैं और वह अपनी पत्नी सुशीला से कह रहे, तुम भी सुनो जो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। पत्नी कहते हाँ। तो श्लोक की शुरुआत होती है, ओम ईशावास्यमिद सर्वयत्किंचित जगन्त्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुजिन्थामा गृधं कस्य विद्वनम। ये श्लोक वे पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ बता रहे हैं, लेकिन माँ सुशीला का बिल्कुल मन नहीं है ये जो बता रहे इसके सुनने में।
तो पति उसे पूछते हैं सुशीला की ओर देखकर, श्रीधर तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो ना? तो सुशीला कहती है ये एकांकी यानी कन्वर्जेशन है, यहाँ पर संवाद हम देखने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप ये वीडियो लेक्चर क्लास सुन रहे हैं, अपने सामने किताब रखी है, तो आप आसानी से इसे समझ पाओगे। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन सा डायलॉग बोलने जा रही हूँ, कौन किसे क्या कह रहा है। तो अभी मैं जो बताने जा रही हूँ, माँ बहुत ही व्याकुल है, माँ चिंतित है, माँ परेशान है, माँ व्याकुल है, तड़प रही है बेटे को एक झलक देखने के लिए, क्योंकि भारवी सुशीला का इकलौता बेटा है, उससे वह बेहद प्रेम करती हैं। जब माँ यानी सुशीला का ध्यान नहीं है महापंडित श्रीधर के श्लोक को, वो बिल्कुल सुन नहीं रही है, क्योंकि वह बेटे की याद में मग्न है। श्रीधर फिर से उसे कहता है, क्यों भारवी 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 के पीछे? क्या तुम अपने बेटे के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो? भारवी भी संसार में एक पुत्र है और तुम इस संसार में एक माता हो। पुत्र और माँ का प्रेम देखकर पिताजी ज़रा गुस्से वाले स्वभाव के हैं, डांटने लगते हैं। बार बार भारवी कह रही हो, शाम से भारवी नहीं आया, अभी तक भारवी नहीं आया। पिता महापंडित श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला से डांटने लगते हैं, बार बार अपने बेटे को याद कर रही हूँ, तुम्हारे बेटे के पीछे मैं ये सब छोड़ दूँ क्या? तब सुशीला कहती हैं, क्या कहती हैं? यह मैं नहीं कहती, किंतु भारवी अभी तक नहीं आया। वो बहुत चिंतित हैं और अपने पति को बोल रही हैं, मेरा बेटा घर वापस नहीं आया। तब उत्तर नेक्स्ट डायलॉग पति का है, श्रीधर का। श्रीधर जो श्लोक पढ़ते हुए बैठे, वह कहते, नहीं आया तो आ जाएगा। कहाँ? शिवा शिवा, फिर भारवी क्या कहूँ सुशीला, भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उसकी चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया। किंतु चिंता नहीं, मैं कहता हूँ भारवी है कवि, और कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। वह समस्त संसार को अपने में देखना है और अपने को समस्त संसार में। कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। देखिए, एक कवि उस काल में जो घटित हो रहा है उसके ऊपर वह क्या करता है, अपनी कविताएं लिखता है। समय यानी काल आधारित उसकी रचनाएं होती हैं। तो पति उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्रीधर कि आ जाएगा बेटा, मेरा बेटा महाकवि है, वह समय पर राज करता है। कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाते हैं। तो सुशीला उसे कहती हैं, तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? पिता का कहने का मतलब है, सुशीला बोलती हैं कि क्या मेरा बेटा भारवी सिर्फ महाकवि है लोगों के लिए, क्या मेरे लिए वो मेरा पुत्र नहीं है, मेरा बेटा नहीं है क्या? तो माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं, वह कहती हैं महाकवि होगा लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बेटा है। फिर श्रीधर कहते हैं, पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक राजा, अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। तो पिता समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि वह एक महाकवि भी हैं। लोगों के लिए उन्होंने सुंदर रचनाएं रची हैं, संसार का निर्माता भी वह हैं। समझाने का प्रयास कर रहा है। सुशीला जो पुत्र प्रेम और पुत्र मोह में व्याकुल है, तो क्या कल्पना से वह अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? और वह करे तो भी कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और मैं ही हूँ उसकी माँ। तो श्रीधर उसे बताते, हाँ माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। तो अपने बेटे को जब वह बाहर जा रहा था शास्त्रार्थ करने के लिए, सुशीला जो उसकी माँ है बड़े प्यार से उसके गले में माला डालती हैं, उसे बड़े प्यार से जब वह किसी सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए महाकवि भारवी जब निकलता है, बड़े प्यार से आशीर्वादित करके उसे वह भेजा करती थी। इतना प्यार सुशीला अपने बेटे से किया करती थी।
तो श्रीधर कहते हैं तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शास्त्र का चिंतन करो। तो श्रीधर उसे बताते हैं चिंता करना छोड़ दो, मैं जो उपनिषद का श्लोक बता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। तो सुशीला कहती हैं आप भारवी के पिता हैं तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करूँ? आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया, और दिनों तो वह जल्दी आ जाया करता है, न जाने कहाँ गया। माँ रोते रोते बोल रही हैं आज दूसरा दिन हो गया, मेरा बेटा वापस नहीं आया है, मैं व्याकुल हूँ, तड़प रही हूँ, कभी मेरे बेटे ने ऐसे नहीं किया था, और मेरे बेटे को ढूंढने के बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि उपनिषद पढ़ो। बिल्कुल नहीं। सुशीला भारवी की माँ रोने लगती हैं, उसे समझाने का प्रयास करते श्रीधर सुशीला तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, भारवी कोई शिशु तो नहीं है, बच्चा नहीं है, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा। यहाँ माता चिंतित हो रही है। तो पिता बताने का प्रयास करता है कि किसी काव्य गोष्ठी में वह गया होगा, कहीं दूर गया होगा, आता ही होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, चिंता मत लो। सुशीला जो श्रीधर इसकी माँ है भारवी की, वह बोलती हैं आप कितने निष्ठुर कैसे हैं, कठोर कैसे हैं, क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को कठोर बना देता है? मेरा भारवी 2 दिन से नहीं आया और अब आराम से बैठकर उपनिषद पढ़ रहे। माँ चिंतित है, रो रही है क्योंकि 2 दिन से भारवी नहीं आया, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता, शायद किसी ने उसे कुछ कहा होगा। पति श्रीधर बोलते हैं भारवी न तुम शांत रहोगी न मुझे शांत होने दोगी, भारवी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो। सुशीला इस संवाद से हाँ मैं भी मूर्खा, यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है तो ऐसी ही मूर्खता सदैव मुझ में बना रहे। आप पंडित बने, शास्त्री हो, विद्या के आचार्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझे यार, मुझे भी। वह डांटते हुए कहती हैं आप कुछ भी समझे, मैं मेरे बेटे से इतना प्यार करती हूँ, मेरा बेटा मुझे बिना बताए कभी नहीं जाता। आप महापंडित हो, शास्त्री हो, आचार्य हो, आप मुझे मूर्खा कह सकते हैं, मेरे बेटे को भी मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन मेरी ममता, मेरे बेटे के प्रति प्रेम और वात्सल्य मूर्ख नहीं हो सकता, मेरा ममत्व मूर्ख नहीं हो सकता, मेरा प्यार मूर्ख नहीं हो सकता। श्रीधर अपनी पत्नी की यातना को समझते हैं और आगे कहते हैं सुशीला अब तुम्हें कैसे समझाऊं? सुशीला बोलती है कहीं आप ही ने उससे घर आने से नहीं रोक दिया? इसे सुशीला को डाउट आता है, आप ही ने उसके ऊपर गुस्सा किया होगा, आप ही ने उसे डांटा होगा, क्या आपने उसे कहा है कि घर मत आना, निकल जाओ मेरे घर से, ऐसा कुछ आपने बोला है क्या? इसके लिए मेरा भारवी घर नहीं आया। देखो सोच लो, अगर आपने ऐसा कुछ बोला है तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरा बेटा ऐसे कभी घर छोड़कर नहीं जाता। आज 2 दिन हो गए हैं वह वापस नहीं लौटा है। आप बताइए आपने उसे कुछ गलत बोला है, उसे अपमानित किया है और या उसे कुछ जली कटी सुनाई है? बताइए, कृपया बताने की कोशिश कीजिए। सुशीला रोते रोते अपने पति से कहती हैं। श्रीधर बोलता है मैंने ऐसा कुछ बोला है? सुशीला हाँ आपने। श्रीधर मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूँ क्या तुम्हारे बेटे को? सुशीला कहती हैं पिता सब कुछ कर सकता है, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है। निर्वासित? घर से बाहर निकालना, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से भी बाहर निकाल सकता है, जाति से भी बाहर निकालने का अधिकार पिता को है। क्या आपने ऐसा कुछ उसे कहा है? उसका दिल टूटने जैसी बात आपने कुछ कही है भारवी को? आपने उसे अपमानित किया है? क्या आपने उसे डांटा है? आपने उसका इंसल्ट किया है या उसे घर मत आओ ऐसा आपने कुछ किया है क्या?
श्रीधर किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। वो बताता है पिता सब कुछ कर सकता है। अगर बेटा कुछ अपराध करता है तो घर से बाहर निकाल सकता है, जाति से बाहर निकाल सकता है, समाज से बाहर निकाल सकता है, लेकिन मैं भी तो एक पिता हूँ। क्या मैं अपने दिल से अपने बेटे को निकाल सकता हूँ? वो मेरा भी तो बेटा है सुशीला। और क्या मैं मेरे महाकवि भारवी को अपने दिल से निर्वासित कर सकता हूँ, दिल से बाहर निकाल सकता हूँ क्या? सुशीला हृदय से न सही, घर से तो निर्वासित कर ही सकते हो। तुम हमेशा उसे डांटा करते थे, क्या तुमने कभी मेरे बेटे को ऐसा कहा है क्या? श्रीधर यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तो यह भी संभव है। सुशीला तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है। उसे सुशीला को लगता है कि पति श्रीधर ने ही उसे डांटा है, क्योंकि श्रीधर महापंडित यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, अनुशासन पसंद हैं, वेल डिसिप्लिन पसंद करने वाले इसके पिता हैं। तो शायद आपने उसे डांटा है, इसके लिए मेरा बेटा भारवी घर नहीं आया। माँ अपने सुशीला श्रीधर पर अपने पति पर संशय कर रही हैं, डाउट कर रही है, तुमने ही कुछ कहा है। श्रीधर मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए तो मैं क्या करूं? यानी वह बताता है श्रीधर मैंने उसे रोका नहीं, लेकिन मेरे अर्थों को उसने गलत उल्टा अर्थ उसने समझा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुशीला को अब सच में लगने लगता है, तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की हैं जो उसे कष्टकर हुई, तो आपने ज़रूर उसे कुछ कहा है, आपने कुछ जली कटी उसे बातें की हैं, आपने उसे क्या किया है, दिल को लगने वाली ऐसी कुछ बात कही होगी, इसके लिए मेरा बेटा घर वापस नहीं आया। वरना मेरा बेटा मेरे आदेश के सिवाय, मेरी परमिशन के सिवाय कुछ भी नहीं करता है। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट वो मुझे देता है, और मैं मेरे बेटे के स्वभाव के बारे में जानती हूँ। आप ही ने उसे कुछ कहा है, इसके लिए वह घर वापस नहीं आया। श्रीधर यदि कष्टकर हो तो उसकी अपनी धारणा है। तो माँ बताती हैं मेरा बेटा महाज्ञानी है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यहाँ पर आस पास दूर दूर राज्यों में मेरे बेटे जैसा महाकवि आपको देखने नहीं मिलेगा। पूरी सभा में, शास्त्रों में महापंडित, महाविद्वान, महाकवि ऐसा मेरा बेटा भारवी है। और आपने ऐसे महावीर, महाज्ञानी, कवि को डांटा, आपने उसे कुछ कहा, आपने उसे अपमानित किया, इसके लिए वह घर नहीं आ रहा। श्रीधर कहते हैं यदि कष्टकर हो तो उसकी अपनी धारणा है। अगर मैंने उसे कुछ कहा और भारवी ने समझ लिया कि वह अपमान है, तो वह उसकी सोच है, उसका एटीट्यूड है। मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। सुशीला तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी। तो वो बताती हैं आपने उसे हमेशा ताड़ा होगा। ताड़ना, डांटना हम सभी जानते हैं। एक पिता जो घर की जिम्मेदारी लेता है, अपने बच्चों को काबिल बनाने का जिम्मा भी पिता के ऊपर होता है। हम देखते हैं अगर बच्चा गलती करता है तो पिता उसे समझाता है। अगर समझाने पर बेटा नहीं मानता है तो पिता क्या करते हैं, डांटते हैं, यहाँ तक कि पिटाई भी कर देते हैं। ये अधिकार पिता को है। यहाँ पर भारवी को समझाने के लिए श्रीधर ने भारवी को डांटा है। उसको क्या किया है, बहुत लोगों के सामने पूरी सभा में श्रीधर ने अपने प्रिय पुत्र महाकवि भारवी को उन्होंने इंसल्ट किया है, इन्होंने उसे डांटा है। श्रीधर यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है। और तो श्रीधर कहते हैं ये पिता की जिम्मेदारी है। अगर भारवी घमंडी हो रहा है तो उसे अच्छे मार्ग पर ले आना पिता का कर्तव्य है।
सुशीला कहती है इसीलिए वह नहीं आया, मैं कारण जान सकती हूँ? तो वह पूछती है माँ इसके लिए मेरा बेटा नहीं आया, वरना मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता। आप ही ने उसे कुछ कहा है, आप ही ने उसे डांटा है, आप ही ने उसे दिल टूटने जैसा आपने कुछ किया है, उसीलिए मेरा बेटा बिना मुझे बताए चला गया है कहीं, मुझे पता नहीं कहाँ है, मुझे मेरा बेटा ढूंढ के लो। भारवी 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 सुशीला दिल से रोते रोते अपने बेटे को पुकार रही हैं। श्रीधर अवश्य इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है, हरा रहा है। तो सुशीला कहती है तो ये तो आपकी खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। आस पास के 12 गांवों में, इस बड़े से राज्य में महाकवि जैसा कोई पंडित नहीं देखने मिलता। आप जैसे श्रीधर महापंडित को खुश होना चाहिए। आपका बेटा, आप तो सिर्फ महापंडित है, लेकिन आपका बेटा आपसे ऊपर, आपसे बड़ा एक महाकवि बन गया है। आपको तो खुश होना चाहिए। श्रीधर बोलता है होना तो चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है, उसे अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया है, उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। ये मुझे सहन नहीं हो सकता। यहाँ पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात महापंडित श्रीधर बोलते हैं, हे सुशीला, तुम्हारा बेटा महाज्ञानी महापंडित है, लेकिन उसके अंदर अहंकार घर कर चुका है। तुम जानती हो जिसके अंदर ज्ञान के साथ अहंकार आता है उसकी अवनति होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अहंकार की वजह से अपना सब कुछ बर्बाद कर ले, नष्ट कर ले। वो विद्वान तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वह घमंडी भी बनता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि वह घमंडी बने, इसके लिए मैंने उसे डांटा है, इसके लिए मैंने उसे रोका है। सुशीला को बड़ा गुस्सा आता है, तो वह कहती हैं तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? हाँ, आप मेरे बेटे से जलस है ना कि मेरा बेटा इस राज्य के पूरे 12 गांव में मेरे बेटे का नाम है। आसपास के राज्य से लोग उसकी विद्वत्ता को सुनने के लिए आते हैं, तो आपको ईर्ष्या हो रही है ना, इसके लिए आपने उसे डांटा ना, उसे लोगों के सामने अपमानित किया ना, उसे कितना बुरा लगा होगा। श्रीधर मूर्खा हो तुम भी, क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या करता है? क्या बीजांकुर भी अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? किंतु मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो, दंभी अहंकारी, दंभी का मतलब घमंडी, दंभी का मतलब प्राउडिश। तो श्रीधर अपनी पत्नी को समझाते, हे मूर्खा, कभी पिता अपने बेटे की प्रगति से जलस होगा क्या, ईर्ष्या करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा घमंडी बने, इसके लिए मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा था। सुशीला, तो आपने उसे ताड़ना दी, तो आपने उसे डांटा, फटकारा, लोगों के सामने अपमानित किया, पूरी सभा में जिसे इसने हराया है आपने उसके सामने इसे ताड़ना की, इसके सभी के सामने आपने उसको डांटा। श्रीधर, हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी। हाँ, मैंने उसे डांटा बहुत ही बुरी तरह से, भरी सभा में, जिन विद्वानों को, जिन शास्त्रार्थी को उसने क्या किया था, हराया था और उसे घमंड आने लगा था। इसके लिए उन सभी लोगों के सामने मेरे बेटे को घमंड ना चढ़े, इसके लिए मैंने सबके सामने भरी सभा में मैंने उसे ताड़ना दी। ताड़ना, उसको मैंने फटकारा, उसको मैंने डांटा। एक पिता को अपने बेटे को डांटने का अधिकार है। बड़े उग्र रूप से, बड़े उग्र यानी बहुत ही खतरनाक तरीके से मैंने भरी सभा में भारवी को सबको हराकर खुद वो जीत गया, लेकिन उसके अंदर एक प्रकार का घमंड आ गया। ये घमंड मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और उसी वक्त मैंने उसकी प्रशंसा करने के बजाय मैंने उसे क्या किया, डांटा।
माँ को बड़ा गुस्सा आता है। क्या कहा आपने? आपने उसे भरी सभा में सबके सामने डांट दिया। क्या कह के डांटा आपने? आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा महाकवि है, बड़े से बड़े विद्वान, उसके सामने हार जाते हैं वेद उपनिषद में, और आपने भरी सभा में मेरे बेटे को अपमानित किया, इंसल्ट किया, आपने बहुत बुरा किया। श्रीधर को माँ पूछती है, यानी सुशीला पूछती है, क्या कहकर आपने मेरे बेटे को डांटा? भरी सभा में आपने मेरे बेटे को क्या कहकर डांटा? श्रीधर, मैंने कहा कि तू महामूर्ख है, तू दंभी है, तू अज्ञानी है। सुशीला, यह आपने 12वीं से एकांत में कहा या पंडितों के सामने? पंडितों के सामने। मुझे किसका संकोच है? पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया। तो पिता को लगता है कि सबके सामने अगर मैं उसे डांटूंगा तो उसमें उसका घमंड निकल जाएगा, लेकिन पिता गलत थे। उन्होंने भरी सभा में अपने विद्वान महाकवि भारवी को, हे महामूर्ख, हे दंभी, ये अज्ञानी, ऐसे शब्दों का उपयोग करके जिन जिन लोगों को, यानी विद्वान पंडितों को महाकवि भारवी ने हराया था, उनके सामने जब वह हे महामूर्ख, हे दंभी यानी अहंकारी, हे अज्ञानी कहकर जब पिता अपने बेटे को उसी सभा में डांटने लगते हैं, तो महाकवि भारवी ने जिन पंडितों को हराया था वह सारे पंडित और वे सारे जो वहाँ पर बैठे हुए थे पंडित, वहाँ गांव के लोग सभी भारवी की तरफ हाथ कर कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं, तू महामूर्ख है, तू दंभी है, तू अज्ञानी है। माँ को जब पता चलता है, वो पूछती है कि तुमने सबके सामने उसे डांटा या अकेले में डांटा? तो वह बताता है कि मैंने ये अनुशासन यानी मैंने डिसिप्लिन सबके सामने ही किया, मैंने सबके सामने भारवी को डांटा। यहाँ पर पिता को लगता है कि मैं अपने बेटे को सुधारने का कार्य कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने बड़ी सभा में उसे डांटा। लेकिन दूसरी तरफ महाकवि श्रीधर महाकवि भारवी मान लेते हैं कि मेरे पिता ने मुझे सभी विद्वानों के सामने, पंडितों के सामने, जिनको मैंने हराया था और मैं जीत गया था, मेरी तारीफ करने के बजाय मेरे पिता ने मुझे क्या किया, लोगों के सामने अपमानित करते हुए कहा, तू महामूर्ख है, तू दंभी है, तू अज्ञानी है। दंभी यानी अहंकारी। सुशीला, पंडितों के सामने ही? पंडितों ने क्या कहा? कहते क्या, वे भारवी को की ओर देखकर हंसने लगे। भारवी के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास यानी मजाक करने लगे और सभी ताली पीटकर उसका परिहास करने लगे, उसे चिढ़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। और ये सब देखकर भारवी बेचारा, वह मुझे तो कुछ नहीं, यानी भारवी एक महाज्ञानी था, वह अपने पिता को बैक आंसर या उलट उत्तर नहीं दे पाया। गुस्से से वह वहाँ पर निकल गया। पूरे सभा में जितने भी महापंडित महाविद्वान बैठे थे, वे ताली पीट कर या हाथ दिखाकर, इशारा कर कर, ज़ोर ज़ोर से हंस कर, पिता की इस बात को सुनकर भारवी को देखकर हंसने लगे, चिढ़ाने लगे, मजाक करने लगे। भारवी जब ये सुनता है तो वह अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। इतना गुस्सा हो जाता है कि मेरे पिता मेरी सफलता को देख नहीं सकते, इसके लिए उन्होंने भरी सभा में मेरा अपमानित किया, मैं मेरे पिता को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर वहाँ से वह निकल जाता है। लेकिन माँ को ये सारी बातें बिल्कुल पता नहीं हैं। लेकिन जब पिता श्रीधर बताने लगते हैं तो माँ और बेचारा श्रीधर, भारवी ने एक बार भी व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर ग्लानि दुख से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया और चुपचाप एक ओर चला गया। देखो, तुम्हारा बेटा वहाँ से निकल गया, मेरी ओर बड़े दुख से, गुस्से से उसने मुझे देखा कि सभी लोग उसका परिहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और वह वहाँ से चला गया। तो सुशीला कहती हैं, वह चला जा रहा था, आपने उसे रोका नहीं?
आपने आपने उसे डांटा था तो आपका कर्तव्य था उसे रोकना। श्रीधर, नहीं, यदि मैं रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती। मैं उसे अनुशासन सिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि और वह घमंडी बने, वह महाघमंडी बने। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह महाघमंडी बने। मैं सिखाना चाहता हूँ कि वह अनुशासन के साथ रहें, अनुशासन की मर्यादा पे रहें। वह महाकवि है तो क्या हो गया, उसमें घमंड ज़रा सा भी आना नहीं चाहिए। यह सीख देना चाहते हैं श्रीधर। लेकिन उस भरी सभा में जब पिता के इस ज्ञान को देखकर सभी लोग जब हंसने लगते हैं, भारवी बड़े गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं और अपने पिता को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और 2 दिन तक घर नहीं आते। सुशीला कहती है, मेरे लाल से अधिक प्रिय आपको अपना अनुशासन की मर्यादा है, डांटने लगती हैं। श्रीधर, सुशीला, मोह में मत बहो। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन की मर्यादा, अनुशासन जीवन में होना चाहिए, वरना जीवन का कोई अर्थ नहीं। और अनुशासन सिखाना पिता का कर्तव्य होता है। सुशीला कहती, ओ, आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर घर लौट कर नहीं आएगा। मेरा भारवी अब घर लौट कर नहीं आएगा। आपने अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया। माँ डांटने लगती हैं, आपके अनुशासन करते करते आपने हमेशा बचपन से मेरे बेटे को आप हमेशा डांटते रहे हैं। आपने कभी उसे प्यार नहीं किया। आप घर में उसे हमेशा डांटते थे, बात सही थी, लेकिन जब आपने सभा में उसे अनुशासन के लिए डांटा, यह आपने सही नहीं किया। सुशीला अपने पति को डांटने लगती हैं। श्रीधर, क्यों? इससे पहले भी मैंने उसकी अनेक बार ताड़ना की है, फिर भी वह घर आया है। इस बार क्यों नहीं आएगा? सुशीला, उसे आना होता तो इस समय तक वह अवश्य आ जाता। कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया? श्रीधर, नहीं, वह मेरी आज्ञा के बिना उस ओर एक पग भी नहीं रह सकता। सुशीला, तब आपने उसे बहुत अपमानित किया है। तब कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली गुस्से में जाकर? यह अपमानित वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? 2 दिन से मेरा बेटा नहीं आया। श्रीधर, चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुख से ना निकालना। श्रीधर, पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता, इतना नीच नहीं हो सकता। वह कभी सोच ही नहीं सकता आत्महत्या करने की, यानी सुसाइड करने की बात। सुशीला, तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया होगा। आपकी डांट से तंग आकर वह इस देश को ही छोड़कर चला गया होगा। हाँ, देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है, उसे देखते हुए तुम्हारी आज्ञा के बिना देशांतर नहीं जा सकता। श्रीधर बताता है सुशीला को जितना प्रेम वो तुमसे करता है, तुमको इतना चाहता है, वह तुम्हारे परमिशन के बगैर वह कहीं भी नहीं जा सकता सुशीला, और वह वापस आएगा। सुशीला कहती हैं, वापस आना होता तो उसी शाम आता। वह 2 दिन से वह नहीं कहीं छुप कर बैठता। मेरा बेटा कहाँ गया है? 2 दिन से घर नहीं आया। क्या वह अपनी पत्नी के घर, अपने ससुराल गया हुआ है? क्या उसने आत्महत्या तो कर ली होगी क्या? क्योंकि वो इतने गुस्से में चला गया। आप बोल रहे हो आपने उसे बार बार अनुशासन कहते हुए डांटा है, उसे कभी प्यार नहीं किया, कभी प्यार से उसकी तारीफ नहीं की, खुशी से उसको अपने गले तक नहीं लगा लिया। हमेशा वो दम्भी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। आप हमेशा इतनी स्ट्रिक्ट उसके साथ रहते रहें, और देखिए आज क्या परिस्थिति हो गई है। मेरा बेटा भारवी कहाँ गया? भारवी। जब सुशीला बहुत व्याकुल होकर रोने लगती है तो श्रीधर उसे समझाने का प्रयास करते हैं। उतने में बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है तो माँ सुशीला उठकर, भारवी तुम आ गए मेरे लाल। तो सेविका का प्रवेश, सेविका उस घर की नौकरानी, नहीं, मैं हूँ स्वामी आभा उस घर की सेविका। सुशीला, आभा, भारवी नहीं आया? सेविका कहती हैं,
अभी तक कभी नहीं आए, मैं तो समझी थी कि वह इसी समय तक आ गए होंगे। तो एकांकी का संदेश है, बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी माता पिता को कड़ी सज़ा देनी पड़ती है। ऐसा होने पर बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन इस एकांकी में देखते हैं अब बहुत पिता की डांट पर बुरा मानकर महाकवि भारवी रूठ कर चले गए हैं, 2 दिन से नहीं आए हैं घर। माँ की परिस्थिति, माँ का हाल बहुत बुरा है, माँ बहुत ही व्याकुल है, रो रही हैं, भारवी की याद में तड़प रही हैं। इकलौता बेटा है और उस समय के महाकवि, विद्वान, पंडित, महापंडित माने जाते थे भारवी, लेकिन पिता की अनुशासन, पिता का कड़क रवैया, बात बात पर समझाना, डांटना, उसको सही करना, कभी प्यार से न रहना, हमेशा पिता बेटे के साथ स्ट्रिक्ट थे। क्यों स्ट्रिक्ट थे? कि बेटा डिसिप्लिन के साथ जीवन में रहे, अनुशासन से रहे। अब बेटे में घमंड आया है तो पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे में और ज़्यादा घमंड ना आए, वह उसे बहुत ही अनुशासन पद्धति से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा अपने पिता से रूठ कर चला गया है, गुस्सा होकर चला गया है और वह घर वापस नहीं आ रहा है। उतने में आभा कहती हैं, मैं आभा जाती हूँ स्वामिनी, अभी खोज कर लाऊंगी, किंतु आप भोजन तो कर ले। मैंने पाकशाला में जाकर देखा अपना भोजन तो वह सेविका कहती हैं कि आप खाना खा लो, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आभा कहती है तू जा, मैं भोजन न करूँगी, सुशीला मुझे कष्ट ना दो। तो पति भी उसे समझाने का प्रयास करता है कि तुम अब भी खाना खा लो, लेकिन सुशीला अपने बेटे के प्यार में बेटे को एक झलक वह देखना चाहती हैं और वह बिल्कुल खाना नहीं खाती। आभा मुझे क्षमा करे, एक निवेदन और है। महाकवि से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती हैं, वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषी हैं। एक विदुषी आती हैं, विदुषी एक साध्वी आती हैं और वह अंदर आना चाहती हैं, मिलना चाहती है। किनसे? महाकवि भारवी से। श्रीधर कहते हैं मेरे दर्शन की मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा। सुशीला कहती हैं बुला ला उसे, आने दीजिए, संभव है कवि से परिचित होने के कारण इससे अपने लाल के संबंध में कुछ सूचना मिल सके। आभा बुला ला। वो जो घर की सेविका है, नौकरानी है, उसे वह कहती हैं कि जो भी वह विदुषी आई हुई हैं उसे बुला ले आ। आभा जो आज्ञा। सुशीला गई। आभा कहती है कि मैं भोजन कर लूँ। श्रीधर सुशीला मैं तुम्हारे हृदय को दुख समझता हूँ, निश्चय ही प्रातःकाल सभी जनपदों में जाऊँगा और भारवी को खोज कर पास ले आऊँगा। तो श्रीधर को रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि मैंने भरी सभा में उसे अपमानित नहीं करना चाहिए था। अब मैंने तो उसे डांट दिया है, तुम अभी खाना खा लो। सुशीला मैं सुबह उठकर हर जगह जाकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा, उसे तुम्हारे पास ले आऊँगा। उतने में वह विदुषी आती हैं और कहती हैं कि क्या कहती हैं और कैसे वह भारवी जी का, महाकवि भारवी का पता बताती हैं। आगे का भाग हम राजकुमार वर्मा की ये जो एकांकी हैं, इसको आगे का भाग अगले भाग 2 में देखेंगे। तो पिता की कठोरता और माँ के प्यार को हमने आज के इस भाग में देखा। बेटा 2 दिनों से घर नहीं आया, क्यों नहीं आया ये हमने आज के इस भाग में देखा है। आगे क्या होता है? क्या पिता श्रीधर भारवी को ढूंढने के लिए जाते हैं, वे उसे ढूंढ कर ले आते हैं, या भारवी खुद अपने घर आता है और कौन किससे प्रतिशोध लेना चाहता है, यही कहानी का क्लाइमैक्स है। आगे क्या होता है भाग 2 में, यानी कल के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।